दोस्तों, क्या आपको पता है फरवरी 2021 में राकेश झुनझुनवाला जी ने सिर्फ 5 कंपनीज के शेयर से 633 करोड़ कमाए थे, और वो भी सिर्फ 5 दिनों में। जी हाँ, और अगर आपको भी इतना प्रॉफिट कमाना है तो आज मैं राकेश झुनझुनवाला जी के कुछ इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज बताने वाली हूँ, जो कि आपको स्टॉक मार्केट गेम में जरूर काम आएंगे। तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहाँ आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। नंबर 1, लुक फॉर द कंपनीज विच हैव एन एडवांटेज ओवर इट्स कंपिटिटर्स। राकेश झुनझुनवाला जी की सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी ये है कि वो हमेशा ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जिनके बिजनेस को कॉपी करना मुश्किल हो। जैसे कि राकेश जी ने क्रिसिल इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था, जो कि एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। लेकिन उनके इन्वेस्टमेंट के बाद कई स्टॉक मार्केट गुरुज ने उन्हें अपोज किया। क्रिसिल में कई बड़े बैंकिंग फर्म्स ने भी इन्वेस्ट किया था। ये इन्वेस्टमेंट पहले तो सबको यूजलेस लगी थी, लेकिन जब इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हुई तब क्रिसिल एक अच्छे खासे रिटर्न्स देने वाली कंपनी साबित हुई, और इस कंपनी के सक्सेस पैटर्न को कोई और कंपनी कॉपी नहीं कर पाई। राकेश जी ने 2002 में जब क्रिसिल में इन्वेस्ट किया था तब उसकी शेयर प्राइस थी 200 रुपए, और क्रिसिल की आज की प्राइस है 1800 to 1900 के आसपास, और धीरे धीरे बढ़ रही है। इसे कहते हैं स्ट्रैटेजी। नंबर 2, फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल इन्वेस्टर यू डोंट हैव टू बी राइट ऑल द टाइम। लोगों के मन में ये सबसे बड़ा मिथ होता है कि जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स हैं, वो हमेशा अच्छे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करते हैं और कभी भी गलत नहीं होते। लेकिन अगर आप राकेश जी की ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपको ये समझेगा कि उन्होंने भी बहुत सारी गलतियां की है। उनके रीसेंट फेलियर्स है डिश टीवी, जो कि लगभग 70% से गिर गई, DHFL जो कि लगभग 80% से गिर गई, जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज भी 70% से गिर गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े लॉसेस के बाद भी उनकी वेल्थ बढ़ती ही जा रही है, और ये होता है सही स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने का फायदा। भले ही आप गलत हो सकते हो, लेकिन हर बार नहीं। और दोस्तों, अगर राकेश झुनझुनवाला जैसे आपको भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके तगड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो आपको एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म और डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी। लेकिन मेरे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको गाइड भी करेगा और फ्री में डीमैट अकाउंट भी ओपन करके देगा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोतीलाल ओसवाल की, जो कि 30 साल के एक्सपीरियंस के साथ 19 लाख से भी ज्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा, और सिर्फ पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स देकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल में आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी मिलेगा, जो कि आपको सही स्टॉक में इन्वेस्ट करने में आपकी मदद करेगा। इसी के साथ आपको मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशंस भी मिलेंगे। जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अकाउंट ओपन करोगे, आपको 25,000 का एक वेलकम बास्केट मिलेगा, जिसमें आपको AI बेस्ड टूल्स मिलेंगे, और साथ ही 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपीज का ब्रोकरेज कैशबैक भी मिलेगा। यहाँ पर आप फोन कॉल और मोबाइल ऐप दोनों जगह से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अब देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लो। नंबर 3, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। राकेश जी का जन्म किसी रिच फैमिली में नहीं हुआ था। जब वो 1982 में मुंबई आए थे तब उनके पास सिर्फ 5,000 रुपए थे। इतने कम अमाउंट में आप इन्वेस्टर तो बन सकते हो, लेकिन रिच नहीं बन सकते, क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स पाने हैं तो बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ये बात उन्हें भी पता थी, इसलिए उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक ट्रेडर बनके की, ना कि एक इन्वेस्टर बनके। उन्होंने 10 साल तक ट्रेडिंग की, और तब जाकर उन्होंने उस 5,000 को एक बड़ी अमाउंट में कन्वर्ट किया। लेकिन इस दौरान उन्होंने शेयर मार्केट काफी डीपली समझ लिया था, जो कि आगे चलकर उनके सक्सेस का रीजन बना। तो दोस्तों, आप भी कितनी भी छोटी अमाउंट को इन्वेस्ट करो, लेकिन सबसे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप मार्केट को कितना डीपली समझ रहे हो। नंबर 4, हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। राकेश जी की सबसे बेहतर क्वालिटी है उनके स्टॉक्स को लेकर उनका पेशेंस। इसका बेस्ट एग्जांपल है उनके पास्ट के पोर्टफोलियो, क्योंकि उनके इतने बड़े पोर्टफोलियो में सिर्फ 2 ही स्टॉक्स हैं जो कि उन्हें पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे थे, और बाकी सब बहुत बड़े लॉस में थे। लेकिन फिर भी उनकी परवाह ना करते हुए वो ये कहते हैं कि मैं स्टॉक्स नहीं खरीदता, मैं बिजनेस खरीदता हूँ, और जब तक बिजनेस अच्छा चल रहा है तब तक मैं स्टॉक्स नहीं बेचता। और उनके इसी पेशेंस के चलते उन्होंने मार्केट के इतने रूप देखे हैं कि वो छोटे मोटे क्रैश से बिल्कुल नहीं डरते। तो ये थे कुछ इन्वेस्टमेंट लेसन्स और स्ट्रैटेजीज जो कि हमें राकेश झुनझुनवाला जी से मिलती है।
आपको अगली इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी किस इन्वेस्टर की जाननी है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।